हार सुनिश्चित लग रही थी, तब कपिल देव क्रीज पर आए और 175 नॉट आउट की ऐसी पारी खेली। मैं चाहूंगा कि इन तमाम बच्चों को कि आप मेहनत करो, लेकिन मेहनत सिर्फ ग्राउंड में नहीं, पढ़ाई में भी होनी चाहिए। कि इतने छोटे से शहर से अगर इतने खिलाड़ी निकलेंगे तो यकीनन आने वाले समय में यहाँ से बहुत से बच्चे आएंगे, लड़के आएंगे, लड़कियां आएंगे जो अपने देश के लिए खेलेंगे। आज मुझे याद आ रहा है, जब मैं पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय 1983, हम कभी सोच नहीं सकते थे कि भारत वर्ल्ड कप भी जीत सकता है। और आज मुझे याद आ रहा है, जब मैं पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय 1983, हम कभी सोच नहीं सकते थे कि भारत वर्ल्ड कप भी जीत सकता है। लेकिन मैच टीवी भी कम चलता था, मैच बड़े ध्यान से देखते थे। उस मैच में जो चमत्कार होते चले गए, कपिल देव जी आज बैठे हैं, आप भूले नहीं होंगे, जिम्बाब्वे के साथ भारत खेल रहा था, हमारे 6 विकेट 68 रन पे गिर चुके थे, हार सुनिश्चित लग रही थी, तब कपिल देव क्रीज पर आए और 175 नॉट आउट की ऐसी पारी खेली कि जो सचमुच में क्रिकेट के जगत में अजर और अमर हो गई। और आपकी उस पारी के हर चौके और छक्के पर हम लोग उछलते थे, नाचते थे और भारत माता की जय के उद्घोष हमारे मुंह से निकलते थे। और मुझे वो दिन भी याद है, फाइनल मैच था, भारत ने रन बनाए 183 पर हम ऑल आउट हो गए। अब वेस्ट इंडीज जैसी टीम, ये सोचते थे कि वेस्ट इंडीज तो 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, ये 183 रन वेस्ट इंडीज के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मुझे याद है, विवियन रिचर्ड्स ने एक शॉट मारा था, लगा था बाउंड्री के पार गिरेगा, छक्का लग जाएगा, लेकिन कपिल देव जी ने वो कैच ऐसा लपका था कि आज तक के सबसे शानदार कैचों में था वो। और उसी कैच ने कपिल जी के वर्ल्ड कप और हमारे बीच की दूरी कम कर दी थी। उपलब्धियां अनेक हैं, कपिल देव जी कभी रन आउट नहीं हुए, कभी चोट लगने के कारण मैदान से बाहर नहीं हुए, और कपिल देव जी बहुत लो प्रोफाइल में चलने वाले हमारे महान खिलाड़ी है, आज भी हमारे दिलों पर राज करते हैं। मैंने कहा और आप मान गए, विदिशा के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं एक बार फिर कपिल देव जी आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, कांग्रेचुलेशन कहता हूं, बधाई देता हूं कि इतने छोटे से शहर से अगर इतने खिलाड़ी निकलेंगे तो यकीनन आने वाले समय में यहाँ से बहुत से बच्चे आएंगे, लड़के आएंगे, लड़कियां आएंगे जो अपने देश के लिए खेलेंगे। ये उत्सव नहीं, ये एक इस तरह का उत्सव है जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मानो गोल्डन थिंग है। इससे बड़ी चीज हो नहीं सकती खिलाड़ियों के लिए कि आपके पास मैदान है, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, नौजवान हैं, और आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि यहां से आके हिंदुस्तान को खेलें और मैं जाके उनको देखूं। वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका जुनून हो, जोश हो, पैशन हो कि मुझे कुछ करके दिखाना है। ताली नहीं बजानी, लोग ताली आपके लिए बजाएं तो मजा आता है। सबसे बड़ी बात है कि इतना छोटे शहर में भी इतना जोश मैंने कभी सोचा नहीं था। जब चौहान साहब ने मुझे बोला कि आपको इधर आना है तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन पिछले 2 दिन में मैंने इतना कुछ जाना है इस प्रांत के लिए, वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत ही बड़ा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि इन तमाम बच्चों को कि आप मेहनत करो, लेकिन मेहनत सिर्फ ग्राउंड में नहीं, पढ़ाई में भी होनी चाहिए। सिर्फ खेल नहीं, आज हिंदुस्तान को अगर ऊपर जाना है
तो पढ़ाई के साथ भी जाना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा बच्चों को। इसलिए मैं आप सबको अपने तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह का उत्सव अगर हर छोटे छोटे शहर में होगा तो आने वाले समय में हम बहुत सारा गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे, बहुत सारी तरक्की होगी। उत्सव का मैं कहूँगा कि बहुत एंजॉय करें। जो 35 या 37 हज़ार बच्चों ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनसे ज़्यादा उनके माता पिता को कहना चाहता हूँ कि बच्चों को खेलने का मौका ज़रूर दें, क्योंकि ये कल का भविष्य है। और जो चौहान साहब ने बोला कि तंदुरुस्त बच्चे होंगे, हमारा देश तंदुरुस्त होगा, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये जो कार्यक्रम है ये अपने तरह का अलग कार्यक्रम है। मेरे बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री जी ने अभियान चलाया फिट इंडिया मूवमेंट। बच्चे स्वस्थ रहना चाहिए। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम बाकी सब धर्मों का पालन करेंगे। और शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे प्रभावी माध्यम कोई है तो वो माध्यम है खेल। बताओ है कि नहीं? अरे जोर से बताओ है कि नहीं? खेल। शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है और हम भी आनंद से भरे रहते हैं। जिंदगी भी मेरे बेटे बेटियों खेल ही है, खेल। काश राजनीति भी खेल ही हो जाती। यह जिंदगी खेल है और इसलिए यह तय हुआ, प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया कि हर संसदीय क्षेत्र में संसदीय खेल महोत्सव होना चाहिए। और उसी कड़ी में आज विदिशा का ये खेल महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। अब 2 महीने विदिशा खेलेगा। बोलो, खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? पढ़ना भी चाहिए लेकिन खेलना भी चाहिए। खेल हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। खेल हमें फिट रखने के लिए जरूरी है और इसलिए योजना बनी। पढ़ें तो, लेकिन विदिशा संसदीय क्षेत्र खेले भी।